मैं पहले कवि को आमंत्रित करूं। ये कुछ किश्तों में बसती है, इधर बसती है, फिर इधर बसती है, फिर इधर नहीं बसती है। कुछ किश्तों में कार्यक्रम है। मैं पहले कवि को आमंत्रित करूं, उससे बेहतर है कि प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक और विधि महाविद्यालय की सीढ़ियों पर आखिरी छोर पर बैठे हुए युवकों तक एक बार आकाश तक सूचना जाए। पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर हेमंत पांडे का स्वागत करे। प्रियवर हेमंत पांडे। ये छात्रों का कवि सम्मेलन है। मैं भी कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। कोई हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ़, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां कमजोर हैं थोड़ी सी, ताली जोरदार बजाइए तो आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हाँ, इसी तरह आप ताली बजाते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा। हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। बहुत अच्छा। तो आज बहुत अच्छे। टीचर भी बहुत होशियार होता है। तो मैं तो कानपुर से आया हूँ, सर मेरे विषय में बता चुके हैं। आप कभी कानपुर आइए, हिंदुस्तान का सबसे विचित्र शहर अगर आपको कोई मिलेगा तो केवल कानपुर मिलेगा। इतना विचित्र शहर पूरे हिंदुस्तान में मिल ही नहीं सकता है। मैंने तो जीवन का सबसे बड़ा पाप एक दिन ये किया कि कानपुर वाले एक लड़के से टाइम पूछ लिया। मैं दिल्ली कवि सम्मेलन से कानपुर गया तो मेरी घड़ी खराब, हमने एक लड़के से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कह रहा है ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा यार टाइम खराब है, टाइम ना बताओ, ये बता दो तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो उसने जो जवाब दिया, अगर जवाब में मजा आ जाए तो पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा अच्छा टाइम ना बता दो, ये बता दो तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत रखना, बहुत धरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हो गया? कहने लगा भाई साहब एक लड़की के चक्कर में हम 5 साल से लगे थे। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित और सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। तुमने कहा इसमें हुआ क्या? कहने लगा हुआ कुछ नहीं, हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट और पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस पर तो पूरा सदन ताली बजाएगा, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। हाँ ऐसे सुन लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे सुपरस्टार कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी बैठे हैं, उनका भी मुझे प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैं सोनी के चैनल में जब गया था लाफ्टर चैलेंज में, उसके पहले जब मैं नहीं गया था तो लोग मुझे कम पहचानते थे। तो हम किसी लड़की से अगर ये कह देते थे हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो हमसे कहती थी हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। फिर जब मैं सोनी चैनल के लाफ्टर से लौट के आया तब उनकी भाषा बदल के हमने कहा तुमसे मिलना चाहते हैं, तब उनकी आवाज़ आती, उनका आंसर आता है आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। मैं राजा हूँ, तुम राजा हो, हीर हूँ मैं, दिखने में कश्मीर हूँ मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये हमारे साथ सब सिस्टम हो गया। तो मैं तो साहब कानपुर का हूँ, आपको मालूम है, तमाम राजनीतिक दलों के यहाँ लोग बैठे हैं। मध्य प्रदेश के नेता तो खैर बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेता हमारे सर उत्तर प्रदेश के भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जो ने इस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं हमारे कानपुर के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, आप तो मध्य प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पर कैरियर बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। दिल्ली में जब कोई इंजीनियर, पिता अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते तो लाखों का खर्चा, करोड़ों का खर्चा। कोई फिल्म स्टार अपने बच्चे को
हीरो बनाते हैं तो करोड़ों का खर्चा। पूरे देश में सर एक प्रदेश ऐसा है, उत्तर प्रदेश, जहां पर कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। मेरी बात से अगर आप लोग भी वाकिफ हो तो आप बिल्कुल ताली बजाइएगा। कोई खर्चा नहीं कैरियर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में। आप 250 रुपए का कुर्ता लीजिए, 150 रुपए का पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगोछा, और हमारे उत्तर प्रदेश में तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो मैं उसी प्रदेश से आया हूं जहां पर योगी जी मुख्यमंत्री हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो 15 प्रेमिकाएं मेरे पास में थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने हमने बारी बारी से सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कुटाई किसी की हुई उत्तर प्रदेश में तो प्यार करने वालों की हुई। उसी दिन हमने कसम खा ली, ने कभी क्या प्यार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको 4 पंक्तियां सुना रहे हैं, अगर आपको मजा आ जाए तो पूरा सदन ताली बजाना। प्यार मैं क्यों नहीं करूंगा कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं इसी चक्कर में प्यार मोहब्बत साहब बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा, दूर इसलिए मैं रहता हूँ कि लड़कियों की एक बीमारी होती है। किसी लड़की से आप कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की। स्टूपिड, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो इसीलिए मैं प्यार मोहब्बत से साथ बहुत दूर रहता हूँ। सही बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, दूर इसलिए भी रहता हूँ, लड़कियों की बीमारी होती है। किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं साहब इसीलिए बहुत दूर रहता हूँ। लोग तो सही कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है। एक मुस्कान नाम की लड़की थी, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। तो हमने कसम खा ली हम कभी प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे। अच्छा, एक लड़की हमसे कहने लगी कि हमेशा तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा करते हो, इसको छोड़ के कुछ आता है? केवल मैसेज भेजना आता? तुमने कहा आता है ना, हम दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चला लेते हैं। तो मैं इसीलिए साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। नाम में कुछ नहीं रखा है। आप लड़कियों के देखिए, लड़कों का नाम अपने मोबाइल में किस तरीके से सेव करती हैं। हनी बेबी, मैं स्वीट हार्ट, मैं जानू, डार्लिंग। हम लड़कों के देखिए लड़कियों के नाम किस तरीके से सेव करते हैं। पप्पू हलवाई, राजू मिस्त्री, मुन्ना प्लम्बर, मनीष हवलदार। ताली बजाइए एक बार जोरदार आप लोग। तो हम लोग साहब प्यार मोहब्बत इसी चक्कर में बहुत दूर रहते हैं। लोग हमसे कहते हैं तुम प्यार क्यों नहीं करते हो? उत्तर प्रदेश से आए हो, उत्तर प्रदेश में प्यार क्यों बैन लगा है? तो मैं सर आपको बता दूं, मैं पहली बार यहाँ पर रीवा आया हूँ। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते, और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम आप लोगों को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी की अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद या तो SSC करते हैं या IIT करते हैं। तो हम IIT की तैयारी करने लगे, 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। तो अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना आप लोग। तो मैं उसी प्रदेश से आया हूँ साहब जहाँ प्यार मोहब्बत पे बैन लगा हुआ है। तो मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, बहुत मुश्किल से हम लोगों का बेड़ा पार होता है। अच्छा, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है। मेरी तमाम शादियाँ तो इसलिए लौट गई कि मैं हाथ से कभी रिश्ते मेरे घर पे आए, पता चला लड़का हाथ से कभी रिश्ते में से लौट गए। हमारे संपत सरल जी देश के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में एक हैं। जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो जब हमारी शादी कैंसिल हुई तो हमने सर को हाथ दिखाया। हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी?
तो हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम बार हमारी शादियां लौट गई। फिर एक दिन हमारी शादी आई तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। एक महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए। तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो हमारी शादी कैंसिल हो गई। फिर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। कानपुर के बगल में लखनऊ है, 80 किलोमीटर आगे। तो पिताजी ने कहा बेटा सुबह लड़की को देखने चलना है, हमने पसंद कर ली है, सुबह तैयार हो जाना। हम सुबह 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार, हमको होने वाली बीबी को देखने जाना था। पिताजी का ठीक 11:15 बजे फोन आया, कहने लगा बेटा ऐसा है तुम अकेले चले जाओ, हम तो नहीं जा पाएंगे, पर एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो और ये घर की परंपरा है, पहली बार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। अच्छा। तुम कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम सरकट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी। तो जमानत के बाद भी हमारे रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना सर। भारत और पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट का, अभी ये वाला नहीं, 4 साल पहले वाला सेमीफाइनल का मैच, भारत और पाकिस्तान का मैच, हमारी शादी। हमने हालांकि पिताजी से कहा कि आज दिन शादी ना करिए, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेटे सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात तक पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए। हमने कहा कहाँ छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो, देख के हमको। हमने कहा की मारा तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे हैं जब हम इससे बारात आए थे।